अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 वीक 1 डे 2 की बात करें बेटा। वीडियो आप देखते हुए काम को करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा बेटा, डे 2 में सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट है वो है रीड एंड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स ऑफ पेज 1, 2 एंड 3। बेटा आपके लिए रीड का मतलब होता है पढ़ना एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाईलाइट बेटा, क्योंकि आप 4 क्लास से 5 में आ रहे हो तो आपके लिए वर्ड न्यू है, लेकिन ऐसा कुछ न्यू नहीं है। हाईलाइट का मतलब होता है कि आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए। ये हाईलाइटर मैं क्यों यूज़ करवाती हूँ, अब जब इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे मैं आपको सब, वैसे भी इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई। हाईलाइट एक आप बाय कर लो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी के तरीके का, लेकिन ये बात थोड़ा सा क्लियर है कि बेटा ये येलो एंड ग्रीन कलर का ही आप लो तो बेटर है, या पिंक, ये इस तरीके के कलर नहीं है। येलो सबसे बेस्ट है, तो ये आप हाइलाइटर एक परचेज़ कर लिएगा, बाय कर लिएगा। क्यों, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि बेटा आप में ये स्किल्स डेवलप होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दी मेन पॉइंट्स, आपके क्या मेन पॉइंट्स हैं, आपके मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। बुक के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं और अपने डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप कर जाते हैं, तो ये मुझे बहुत गलत तरीका लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट आप लोग को ही पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में ऐसी क्या चीज़ें बताई हुई जिससे हमें हेल्प हो रहा है, कि हमें मिल रहा है कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें, और हमारे नॉलेज एक फ्यूचर नॉलेज के लिए भी एक बहुत बेस्ट वे कि आप चीज़ों को पढ़ें। और जस्ट एक ऐसा पढ़ना नहीं कि आप जस्ट रट्टा लगा रहे हो, जस्ट पढ़ने का आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो। जैसे कि पेज नंबर 1 के अंदर ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन इस पर क्या आपको बैकग्राउंड यानी क्लास 4 में जो आप पढ़कर आ चुके हो उसकी थोड़ी सी इन्होंने समराइज़ कर आपको यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरे यूनिट के अंदर जो जो ये बताएंगे अभी आगे वो जस्ट दे दिया, आप इसको पढ़ो ना पढ़ो इसका कोई ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन एक नज़र पढ़ लो, देख लो, कोई अच्छी बात है। इसी तरीके से मैथ्स फ्लैश में भी आपको जिस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन्होंने बताया कि वर्ड्स में कैसे नंबर लिखे जाते हैं, मतलब जस्ट आपने राइट नंबर्स इन वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, फिगर्स में कैसे लिखे जाते हैं, और प्लेस वैल्यू को एक्सपेंड किस तरीके से किया जाता है। जस्ट आपको एक मैथ्स फ्लैश यहाँ पर नाम से आपको एक दिया हुआ, इसको जस्ट पढ़ लो। इसके अंदर जो आपको मेन पॉइंट लग रहा हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन ऐसे इसमें कोई ऐसा मेन पॉइंट है नहीं। इसी तरीके से हमें की वोकैबुलरी दी हुई है जो कि आपके वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं पूरे यूनिट के अंदर, लाइक बिलियन, न्यूमेरल, डिजिट, लेस देन, मोर देन, प्रोड्यूसर, ये सारे नाम आप सुनकर आ चुके हो। लेकिन क्या इन्होंने एक बहुत अच्छे वे में आपको एक की वोकैब्स दे दी है मैथ्स के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इनको समझना और देखना चाहिए कि बिलियन, न्यूमेरल, डिजिट, लेस देन का मतलब तो आपको पता है, मोर देन, प्रोड्यूसर, सकता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आपने क्लास 4 में स्टडी करी, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए न्यू है। एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये मैं आपको इंशाल्लाह जब आपका इस का काम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हो कि नंबर्स अप टू 1 बिलियन। बेटा अच्छा, इन सब को समझाने से पहले मैं आपको 2 सिस्टम बताने जा रही हूँ जो कि आपने पढ़े हुए भी हैं, एक पाकिस्तानी और इंटरनेशनल। लेकिन आपकी ये खुशखबरी मैं आपको बता दूँ, जो आपके पास एक ये न्यू एडिशन आया है इसके अंदर आपको कहीं पाकिस्तानी सिस्टम नहीं मिलेगा। इस वाले यूनिट के अंदर आपने जस्ट वर्क करना है इंटरनेशनल सिस्टम पे। लेकिन क्यों मैं आपको पाकिस्तानी समझाऊंगी, ताकि आपको एटलीस्ट अपने पाकिस्तानी सिस्टम का भी नॉलेज हो, कि आपको पता हो कि लाख करोड़, मतलब ये चीज़ें सारी बातें आपको मेमोराइज्ड हो, पता हो। तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले पाकिस्तानी सिस्टम की तरफ, क्योंकि जस्ट शॉर्ट वे में आपको बताऊँगी, शॉर्ट वे में बताऊंगी पाकिस्तानी सिस्टम, क्योंकि ये आपकी बुक के किसी भी आपकी यूनिट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आपको एज अ नॉलेज ये बात पता होनी चाहिए पाकिस्तानी सिस्टम की। तो बेटा हम अगर चलते हैं अपने पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर, तो बेटा आपने क्या देखा है, मैं दरअसल कहाँ से स्टार्ट लेती हूँ, आपने क्लास 4 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, लाइक वंस बोलो, यूनिट बोलो, बात एक ही होती है, तो मैं वंस बोल रही हूँ। चले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब चीज़ें आपने क्लास 4 में स्टडी करी हुई है। सिर्फ बताने का मकसद है कि आपको ये चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो और आपको नॉलेज हो कि हमारे पाकिस्तानी में क्या सिस्टम है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख। फर्दर और हम इसको स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट आपको मैंने नॉलेज देनी है बेसिक। वंस, ये यूनिट बोलो, बात एक है, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़। बेटा प्लीज़ इसको बार बार, जिस तरीके से मैं क्लास में आप लोग इसको बार बार पढ़ते हो, बार बार इसको पढ़ते हो ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, तो इसी भी तरीके से हमें पाकिस्तानी सिस्टम की भी 1-2 सेकंड इसको पढ़ते रहना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बेसिकली ये कंटेंट, ये चीज़ आपकी इस यूनिट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। बार बार कह रही हूँ, पाकिस्तानी सिस्टम आपके यूनिट में कोई किसी भी किस्म का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मैं आपको नॉलेज देने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारी बात है, जिस पे हमारा पूरा ये यूनिट यानी कि जो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ वो उस पर स्टैंड करता है, वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बेसिकली आपका इस यूज़ हुआ है इस वाले टॉपिक में। इंटरनेशनल सिस्टम, बेटा आपको ये बात पता होगी, इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पर आपको चार्ट भी बनाकर दिखाया हुआ है इन्होंने, पूरा प्रॉपर हर तरीके से आपको यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ दिख रहा है, किस तरीके से इन्होंने पार्ट्स किए हुए, यूनिट्स, 1000, मिलियंस एंड बिलियंस के। वैसे ट्रिलियंस भी होते हैं जिस बिलियंस तक दिया हुआ है। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यूनिट्स के भी 3 सेक्शन आपको शो करे एक अच्छे से चार्ट की फॉर्म में, कि यूनिट्स के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, यूनिट, टेंस, 100, ये तीनों यूनिट में आते हैं। 1000 के 3 सेक्शन होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ पर डिफरेंस देखा आपने, पाकिस्तानी सिस्टम में आपने डिफरेंस देखा, यानी यहाँ पर जो लाख है वो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 है। पाकिस्तानी सिस्टम में जो लाख है वो इक्विवेलेंट है 100,000 के इंटरनेशनल सिस्टम में। फर्दर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन आपका यहाँ पर 3 सेक्शन, अगेन मिलियंस के, देन बिलियन के भी 3 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जस्ट स्टॉप कर दिया। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इस चार्ट के थ्रू कि आपका किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पर भी आपके सामने 3 पार्ट हैं यूनिट्स के, यहाँ 1000 के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1000 के 2 पार्ट्स दिखेंगे और अगला पार्ट आपको 100,000 दिखेगा। तो यहाँ पर लाख बेसिकली किसके बराबर हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 के। तो इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, जस्ट समझाने का मकसद ये है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम को आपको महारत हासिल हो जाए। इस चार्ट को बार बार देखकर इसको आपने रीड अलाउड, यानी कि आपने इसको जो से पढ़ना है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन एंड फर्दर ऑन। ठीक है बेटा, इसको प्लीज़ काइंडली अच्छे से मेमोराइज कर लिएगा। मेमोराइज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर बिलियन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एक नोट, अच्छा मैं आपको हाईलाइट यूज़ करने का तरीका बता रही थी, तो बेटा यहाँ मुझे एक पॉइंट मेन लगा, जैसे कि मैंने देखते ही मुझे ये बहुत क्लियरली वाज़ेह होगा कि ये मेन पॉइंट हो सकता है, यानी कि ये MCQs में आ सकता है, क्योंकि अब आप पेपर दोगे तो आप लोग को ये बातें पता होंगी, MCQs आपको पता आने चाहिए। इसमें जैसे लिखा हुआ है 10 डिजिट नंबर, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, 10 डिजिट नंबर इज कॉल्ड 1 बिलियन। यहाँ मुझे बात मेन लगी तो मैंने अपना हाईलाइटर यूज़ किया और इसको मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ मुझे और मेन लगी बेटा, वो यहाँ पर ये है और बहुत न्यू है, अर्लियर कॉमास हैव बीन यूज्ड टू ग्रुप द यूनिट्स। अर्लियर कॉमास हैव बीन यूज्ड टू ग्रुप द यूनिट्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। नाउ इन द इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू चार्ट कॉमाज रिप्लेस्ड बाय स्पेसेस, यानी कि ये आपके लिए न्यू है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले हम कॉमास का इस्तेमाल करते थे ग्रुप्स करने के लिए। लाइक अगर मैं लिख रही हूँ जैसे बेटा 100,000, तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो कॉमा का 2 ग्रुप को डिफ्रेंशिएट या अलग करने के लिए। लेकिन अब न्यू जो हमारे पास एक नॉलेज या न्यू एक वो आई है इंटरनेशनल सिस्टम में, क्या कर रहे हैं, उस कॉमा को इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेस। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं, इन्होंने यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि यहाँ इन्होंने एक छोटी सी स्पेस दे दी, जगह इन्होंने बल्कि ज़्यादा स्पेस हो गई थोड़ी सी, आप यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि ये मेंशन कर रहे हैं कि 2 ग्रुप्स हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पेस यहाँ खाली रखी है, इस मीन के ये 2 ग्रुप्स हैं। पहले यहाँ पर कॉमास का इस्तेमाल होता था, अब ये कॉमास रिप्लेस हो गए अब विद द हेल्प ऑफ स्पेस। तो अब इंशाल्लाह ताला जितना भी काम होगा वो कॉमा के ऊपर नहीं होगा, बल्कि किस पे होगा, स्पेस पे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं करूँगी, अब खुद आपका यहाँ पर मेमोरी आपने यूज़ करनी है और अपने आप को इन्हांस करना है कि आपको क्या चीज़ लग रही है। और अगर आप
अभी बिल्कुल स्टार्टअप में हो, कोई बात नहीं, अगर गलत भी कर दो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको सीखना और आपको सीखने के मरहले में हो तो आप कोई बात नहीं, आप गलत भी करोगे आप सीखोगे। B स्टैंड फॉर बिलियन, स्पेस इन अ 10 डिजिट नंबर, बिलियंस आर प्लेस्ड एज लाइक, इन्होंने स्पेस यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ इन्होंने स्पेसिस यहाँ पर जो है इन्होंने स्किप करी हैं, जबकि हम पहले यहाँ पर क्या करते थे बेटा, क्या करते थे, कॉमास लगाते थे। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल दी हुई हैं इन्होंने, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट देती चलूँ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर का। तो बेटा बात याद रखिएगा बेटा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होते हैं, लार्जेस्ट और बिगेस्ट मतलब एक ही होता है। बात याद रहे, बिगेस्ट का मतलब भी हमारे पास, बिगेस्ट का मतलब भी बड़ा होता है और लार्जेस्ट का मतलब भी ये होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि दोनों एक ही मतलब हैं, तो कोई भी यूज़ हो सकता है। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बेटा, व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर की बात करें तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, इससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारे पास जो है बेटा वो है 1। क्या है बेटा, 1। अगेन अगर हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो हमारे पास है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट हमारे पास है 10। आप कुछ यहाँ पर नोट करोगे, खुद आपको दिखेगा यहाँ पर मैं क्या चीज़ ऐड करती जा रही हूँ, जिसकी वजह से स्मॉलेस्ट 1 2 3 हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, 100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, 1000। तो आप कुछ यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारे पास 1 है, देन हम 2 3 4 तो हम किसका इजाफा करते जा रहे हैं यहाँ पर, 0 का। इसी तरीके से आपसे कोई बोलते स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताओ, तो आपके लिए मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। आपने 1 लिखना है एंड उसके बाद कितने 0 का ऐड करना है, 6, क्योंकि 1 खुद भी एक डिजिट है ना। तो मेरे ख्याल से ये जस्ट 4 आपको जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दी। इसी तरीके से अगर हम बात करें बिगेस्ट डिजिट नंबर की, बिगेस्ट डिजिट नंबर क्या होते हैं, बिगेस्ट डिजिट नंबर इट इज़ ऑल्सो ईजी। अगर मैं बिगेस्ट डिजिट नंबर, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करूं तो बेटा अगर आपको पता हो कि बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है 9। सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 एंड बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर की तो ये हो जाएगा 99। कुछ बात समझ में आ रही है बेटा। इसी तरीके से बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 999। अगर मैं बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 5 6 7 8। बताने का मकसद ये है, इफ़ यू मेमोराइज्ड 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, तो आपको कोई सा भी डिजिट दे दिया जाए आप इजीली रिकॉग्नाइज करके उसको लिख सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब आपने सॉल्व करना है आपने अपना एक्सरसाइज 1 की तरफ। ये थोड़ी सी आपके लिए एक न्यू चीज़ है कि एक्सरसाइज जज़ाकल्लाह